Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. I'm sure that there are people that have made comments online and other places because every country in the world has stupid people. I'm sure there's stupid people here. There's stupid people in the United States that make dumb comments all the time. I don't know what else to tell you other than ये अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं। रूबियो इन दिनों भारत दौरे पर हैं। कोशिश है कि भारत अमेरिका के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेहतर हो सके, लेकिन उनके इस बयान से एक अलग ही विवाद खड़ा हो गया है। मार्को रूबियो ने कहा, हर देश में स्टूपिड लोग होते हैं, मुझे यकीन है कि यहाँ भी होंगे, अमेरिका में भी हैं। उनके इस बयान को लेकर न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका में भी खूब चर्चा हो रही है। लोग मान रहे हैं कि रूबियो ने अपने ही देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी स्टूपिड कह दिया है। इस बयान ने अमेरिका से लेकर भारत तक सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। अब इस पूरे मामले पर मार्को रूबियो का भी जवाब सामने आया है। उनका कहना है कि उन्हें पत्रकार के सवाल का पूरा मतलब ही समझ नहीं आया था। मामले को शुरुआत से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक रूबियो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने अमेरिका में भारतीयों और भारतीय अमेरिकियों के खिलाफ बढ़ रहे रेसिज्म का मुद्दा उठाया। दरअसल कुछ दिनों पहले ट्रंप ने भारत और चीन की तुलना हेल होल यानी नरक से की थी। भारतीय अधिकारियों ने उस टिप्पणी को कूटनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया था। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय पत्रकार ने रूबियो से इस तरह के रेसिज्म को लेकर सवाल किया। पत्रकार ने पूछा, अमेरिका में भारतीयों और भारतीय अमेरिकियों के खिलाफ रेसिस्ट कमेंट्स किए जा रहे हैं, ये भारत अमेरिका संबंधों की मूल भावना के खिलाफ जाता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? सवाल का जवाब देते हुए रूबियो ने कहा, दुनिया के हर देश में बेवकूफ लोग होते हैं। सोशल मीडिया पर लोग हर समय बकवास कहते रहते हैं। अमेरिका में भी बेवकूफ लोग हैं, यहाँ भी हैं। उन्होंने कहा कि ये कमेंट्स अमेरिकी सरकार की नीति को नहीं दर्शाते और अमेरिका इमिग्रेंट्स का स्वागत करने वाला देश है। पूरी बात क्या थी, सुनिए। There have been a lot of racist comments coming from United States against Indians, Indian Americans. Now, this goes against the basic premise of India-US relationship. So, what's your take on that? It's well known, sir. I'm sure that there are people that have made comments online and other places because every country in the world has stupid people. I'm sure there's stupid people here. There's stupid people in the United States that make dumb comments all the time. I don't know what else to tell you other than the United States is a very welcoming country. Our nation has been enriched by people who come to our country, have come from our country from all over the world, have become Americans, have assimilated into our way of life and have contributed greatly. सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे ट्रंप पर सीधा हमला बता रहे हैं। कई ने मीम्स बनाए और कहा कि रूबियो ने अनजाने में अपने बॉस को स्टूपिड कैटेगरी में डाल दिया है। एक यूजर ने कहा, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ इंसान कह दिया। एक और यूजर ने लिखा, मार्को रूबियो ने असल में उन ट्रंप समर्थकों को बेवकूफ कहा है जो लगातार भारत और भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी बातें फैलाते रहते हैं। ट्रंप समर्थकों को ट्रंप प्रशासन से ज्यादा कोई और शर्मिंदा नहीं करता। एक और यूजर ने लिखा, मार्को रूबियो ने इनडायरेक्टली ट्रंप को ही बेवकूफ कहा है क्योंकि भारत के खिलाफ रेसिस्ट कमेंट्स ट्रंप ही कर रही हैं। इसके बाद 25 मई को जब रूबियो आगरा पहुंचे तो वहां उन्होंने इस पूरे मसले पर सफाई दी। रूबियो ने कहा कि वे ट्रोल्स और बॉट्स की बात कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें उस सवाल का पूरा मतलब ही समझ नहीं आया था। उन्होंने कहा, मैंने मान लिया था कि ये ऑनलाइन कमेंट्स के बारे में है। मैंने समझा कि वे उन लोगों की बात कर रहे थे जो ऑनलाइन चीजें पोस्ट करते हैं। वो कुछ ट्रोल या बोट्स की बात हो सकती है। मुझे नहीं पता था कि रिपोर्टर राष्ट्रपति ट्रंप की बात कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा भी था कि वे किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। I think there's something that was reposted by the president where he was talking about India being Well, I gave him a chance to tell me that. That's not what he said. The president loves India. He said it last night. Were you guys there when he called in for the event last night, the 250? The president's a big fan of India, a big fan of Prime Minister Modi. I wouldn't be here if the president didn't want me to be here. He cares. He wouldn't have sent someone like Sergio to be our ambassador, someone who's very close to the president. So, but I gave that reporter, a chance to tell me who he was referring to. And he didn't, so I just assumed he's talking just about. उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार किसी एक देश तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर दुनिया के हर देश में लोग अक्सर बेवकूफ़ी भरी बातें करते रहते हैं और जहां तक ट्रंप की बात है तो ट्रंप भारत से प्यार करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पसंद करते हैं। खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।